भैया भाजपा को सत्ता कहां पानी है, वो तो सत्ता ही में है, यूपी में सत्ता में, दिल्ली में सत्ता में, और कहां सत्ता, फिर जापान में सत्ता पाएंगे। और अभी बाई इलेक्शन हुआ उसमें 9 जीत गए, वो तो सत्ता ही में है, इसलिए उनको मसला वैसा नहीं है। अशोक भाई, क्या जो भाजपा कह रही है कि मीरापुर और मीरापुर से भी ज्यादा कुंदरकी का झटका, 1.5 लाख वोट से उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी जीती, जिस इलाके में 65% अकेले मुसलमान है, जिस इलाके में शफीकुर रहमान वर्क रहे हो, जिस इलाके में उनका पोता विधायक रहा हो, फिर सांसद बना, उसी के इस्तीफे के कारण जो जगह खाली हुई, क्या ये कुंदरकी और मीरापुर का झटका था जिसके चलते एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने इन 2 डिफीट के, पॉलिटिकल डिफीट के चलते ये सारा प्लॉट बनाया। देखिए अमिताभ जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। 20 तारीख के घटनाक्रम, जो वोटिंग वाले दिन का जो वीडियो उठा के देखेंगे, और वहां पे एक छोटा सा एक बड़े चैनल के रिपोर्टर के साथ जिस तरह से वहां के एक सिविलियन जो कि भाजपाई एजेंट था, वो धक्का मारता है उस पत्रकार साथी को, और वो पत्रकार साथी जब पुलिस से मदद मांगता है कि देखिए धक्का हमको मार रहे हैं, किस हैसियत से मार रहे हैं, तो पुलिस वाले साइलेंट थे, उनको मजबूर कर दिया गया था, पुलिस का हाथ पीछे से बांध दिया गया था। जो पुलिस हथकड़ी लगाती उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी थी योगी सरकार। तो वो घटनाक्रम वाले दिन आप देखिए, और वहां पे करीब 1 दर्जन मतदाता भी थे, वो अपने अपने हाथ में अपना वोटर आईडी कार्ड और तामझाम सब लिए थे, कह रहे थे कि बाबू हम गए वोटर बूथ के अंदर तो हमको भगा दिया गया, और भगा के क्या कहा गया, भैया आप लोग जाइए आपका वोट पड़ गया है। इस तरह की अगर जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है तो ठीक है, उनको जीत मुबारक हो, लेकिन चूंकि ये मैसेजिंग के लिए एक तरह से चुनाव था, इसमें सत्ता तो परिवर्तन होना नहीं था, एक मैसेज जनता के बीच जाना था कि किसकी हवा ठीक है, किसकी हवा उतना ठीक नहीं है। तो जनता के बीच अमिताभ जी बड़ा अच्छा मैसेज गया, पॉजिटिव मैसेज गया समाजवादी पार्टी को लेकर के, जिस तरह से हम लोग सड़कों पे पीटे और लड़े, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता के बीच मैसेज गया, एक पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आप पता करिए, लोग कहते रहे ये तो बेईमानी से सब जीत गए, ये तो वोटवे नहीं डालने दिए सपा वाले लोगों को, ये तो पुलिस वाले जो पिस्टल दिखा के अशोक भाई, लेकिन बीजेपी का, अशोक भाई ठीक है, एक मिनट, बीजेपी का आरोप ये है कि कुंदरकी की हार, मीरापुर की हार के से झुंझलाने के बाद ये परिस्थिति पैदा की गई संभल में आपकी पार्टी के द्वारा, उनका आरोप ये है। नहीं, मैं उसी आरोप कर रहा हूं कि हम हारे नहीं वहां पे मीरापुर कुंदरकी में, ना एकदम हारे ही नहीं हमको वहां पे पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दिया। हमारे कहाँ है? जब हम हारे नहीं है, हमें अपने लोगों पे भरोसा है, तो हम क्यों जाएंगे दंगा करवाने? भाई दंगा करवाने का देखिए अमिताभ जी, एक मुहावरा हम लोग बस 10 सेकंड में खत्म करो। एक मुहावरा हम लोग सुने थे बचपन में, चोली दामन का साथ, तो उसमें अगर कहा जाए भाजपा और हिंसा, भाजपा और दंगा, भाजपा और पीडीए उत्पीड़न, भाजपा और मणिपुर, ये चोली दामन का साथ है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जनता भी इस चीज को देख रही है। जी ठीक, लेकिन एक बात मेरी आ रहे अवनीश भाई, आपकी बात आ रहे, फिर मनीष जी की बात है, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि भाई सजा समाजवादी पार्टी भी मतलब अपनी थ्योरी बिल्कुल अलग लाती है। अब अखिलेश जी ने लाइन सेट कर दी, उन्होंने 22 में लाइन सेट कर दी थी कि कोई चुनाव हो, अगर जीत जाए तब तो कोई समस्या नहीं, तब तो फिर लड्डू बांटो, और अगर हार जाओ तो बोल, सबको उन्होंने कसम खिला दी कि भैया गंगा जल लो, तुलसी पत्ता हाथ में रखो, कसम खाओ, सब लोग बाहर एक ही बात बोलोगे। हारे कहां हैं? जीते हैं, जनता जानती है कि हम जीते हैं। और जो जीत, कोई पूछे जो जीते हैं वो, अरे बोले ये तो चोरी जीते हैं क्या? मुझे याद है 22 में अखिलेश जी ने कहा था कि हमारी सरकार चुरा ली गई। मुझे लगता है शायद किसी भी पार्टी ने पराजय पर ऐसी टिप्पणी पहली बार की होगी। अखिलेश जी ने कहा हमारी सरकार चोरी कर ली भाजपा ने। तो वो ठीक है, अशोक जी कह रहे हैं कि भाई कुंदरकी में, मीरापुर में और बाकी मतलब 7 जगह हम हारे नहीं है, जीते हैं, ठीक है। ये तो सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड है। पराजय में भी जय का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, यही तो बात है। मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी का बिल्कुल अलग वो है। इतना कांग्रेस भी हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि सीधे कह दे नहीं, हारे नहीं है। अवनीश जी,
वो आपने कहा कुंदरकी के कारण वो करे, कुंदरकी में तो हम हारे नहीं, मीरापुर में तो हम हारे नहीं, जनता जान रही कि हम जीते। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के जो काबिल प्रवक्ता ये इस तरह की हास्यास्पद बात कह रहे हैं, ये मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी। देखिए, कुंदरकी में 62% से ज्यादा मुस्लिम और 58% वोट पड़ा है, तो किसी को रोका नहीं गया। बिल्कुल आंकड़े बता रहे हैं। और वोट पड़े हैं, और वोट मीरापुर में पड़े। मीरापुर में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता को टिकट मिले हैं, प्रत्याशी को टिकट मिले हैं, उसको भी जान ले, आम उसको आजाद पार्टी को मिले हैं और ओवैसी को मिले। मुस्लिम 3 जगह बिखर गया। और कुंदरकी का मुस्लिम भाजपा पर गया। वो इसलिए गया कि वहां तुर्कों की तानाशाही, पठानों की पठानगिरी से वो जो गरीब मुसलमान है, जो शेख वर्ग का आता है, वो त्रस्त था, वो जान बचाना चाह रहा था। उन्होंने वोट दे दिया तो इनकी जमीन खिसक गई कि मुसलमान कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। और जहां तक मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास, और ये नारा नहीं है, इसमें काम हुआ है। आप देखिए, जन कल्याणकारी योजनाओं का जितना लाभ मुस्लिमों को मिला है, शायद मैं कह रहा हूं कि इतना हिंदुओं को नहीं मिला। तो दिमाग में उनके आ रहा है, वो समझ रहे हैं, परंतु ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले और लोगों के हितों पर चोट मारकर वोट बैंक हासिल करने वाले, अब वो घबरा रहे हैं कि जिस तरह से वोट उनका खिसक रहा है, जमीन उनकी खिसक रही है, ये इनके लिए चौंकाने वाली बात है। ये दंगा कराएंगे, ये दंगे में झोंकेंगे, उनके हितों को चोट पहुंचाएंगे। और एक मैं और खास बताऊं अमिताभ जी, कि पुलिस की बात कही जा रही है, प्रशासन की बात कही जा रही है। सीसा मऊ में किसका प्रशासन था? वहां भी तो पुलिस योगी जी की है। वहां कोई और पुलिस आ गई क्या, या अखिलेश जी ने अपनी पुलिस लगा दी थी वहां? ये पुलिस पर केवल, ईवीएम पर केवल इस तरह के इनके पहले से ही पूर्व नियोजित, पूर्व तय नारे हैं, बचाव के साधन हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। ये अपने गिरबान में नहीं झांकते, ये अपनी नीतियों को नहीं झांकते, अपने उन कुशासन को नहीं झांकते कि जो 2012 से लेकर 17 तक जो दंगा नाच हुआ था जी, उसको नहीं ध्यान रखते। जनता के दिमाग में गड़ा हुआ है जी, जनता इनको वापस नहीं देखना। ठीक है अवनीश भाई, परे करके एक दफे फैसला सकते हैं। मैं मनीष जी के पास, ठीक है अवनीश भाई, मैं मनीष जी के पास चलूंगा। एक बात मुझे याद आ रही है, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, ईवीएम के खिलाफ एक एप्लीकेशन लेके कुछ लोग पहुंचे थे, उसको खारिज करते हुए कि बैलेट से कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने, अशोक भाई, कहा कि आप लोग भी गजब तमाशा करते हो, जीत जाओ तो ईवीएम ठीक, और हार जाओ तो ईवीएम खराब, ये कहते हुए खारिज किए पिटीशन। कहा अब की आए तो पेनाल्टी भी लगा देना इन पर। बोले सिर्फ अपने को चर्चा में लाने के लिए ऐसी पिटीशंस लाई जा रही। ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाजपा भी कहती तो मैं मान लेता, चलो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मामला, लोडेड सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अभी आप लोगों ने अभियान शुरू किया कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। सुप्रीम कोर्ट का ये है। खैर मनीष जी, क्या कुंदरकी और मीरापुर के परिणाम और संभल के दंगे के बीच में कोई रिश्ता है? क्योंकि 23 को परिणाम आया कि 1.5 लाख वोट से कुंदरकी में भाजपा जीती, सपा की जमानत जब्त हो गई रिजवान की, रामवीर ने इतिहास रच दिया। मुझे नहीं याद है कि किसी जहां 65% मुसलमान हो, उस किसी इलाके में इतने बड़ी बहुमत से भाजपा जीती हो, कभी मुझे याद ही नहीं ना। अवनीश भाई तो उस इलाके के बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया है, इनको भी स्मरण नहीं होगा ऐसा हुआ। जब ऐसा हो गया, क्या उसका कोई कनेक्शन है? 23 को परिणाम आया, 24 को दंगा, सर्वे 19 को भी हुआ था। और नारे की बात जो कही जा रही है, तो मैं एक जानकारी दे दूं, होगी जानकारी में, लेकिन फिर से उसको रख दूं मंच पर। नारे 2 लग रहे थे वहां। अशोक भाई आप भी सुन लीजिए, नारे 2 लग रहे थे। अल्लाहू अकबर भी लग रहा था और जय श्री राम भी लग रहा था। क्या अल्लाहू अकबर लगाने वाले 700-800 लोग थे और जय श्री राम वाले 10 ही 5 थे। फिर उनको भी पुलिस ने कहा भाई हटाइए ऐसे। मनीष जी। अमिताभ जी, ऐसा लगता है 20 तारीख को जब वोटिंग हुई तो 24 की संरचना जो है वो 21 से ही शुरू हो गई थी, जब ये कहा गया था कि इन 3 सीटों पे पुनर्मतदान कराइए
मतदान कैंसिल करिए, हम इस चुनाव को नहीं मानते हैं। 9 में से 3 सीटों के लिए ये कहा गया था, क्योंकि 24 की सुबह जो घटना हुई, इतनी चीजें जो हैं एक दिन में इकट्ठी नहीं हो सकती कि 23 की शाम को ये नोटिस आता है कि 24 की सुबह रीसर्वे होगा और इतनी चीजों में तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी तो आप देखिए जांच में ये पता चलेगा कि क्या ये लोग वाकई में संभल के हैं या और जगहों से नहीं नहीं, यहाँ पे वो तौहीद शाहजहांपुर कराए गए तक थे। से हैं, शाहजहांपुर तक से लोग अक्के लोग पकड़े गए हैं, संभल नहीं, वो तो तो ये- बहुत दूर दूर से लोग बुलाए गए थे। तो ये 20 तारीख के बाद से, जब 20 को इलेक्शन के बाद ये 21 को क्लियर हो गया कि हमारे निर्णय में ये सीटें नहीं आ रही हैं, तभी से इसकी व्यवस्था कर ली गई थी और इंतजार करा जा रहा था सही समय का। जैसे अभी आपने बताया, अगर इस देश में कोई जय श्री राम का नारा लगाएगा तो क्या आप उस पर ईंटें पत्थर चलाओगे? ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन ये लोग इस चीजों को आंदोलित करते हैं, देश की भावनाओं को आंदोलित करना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उत्तर प्रदेश में तो अब ऐसा नहीं होगा। एक नजीर पेश करी जाएगी, आपके चैनल पे फोटो चल रहा है, मैं देख रहा हूं, आप देखिए ये क्या सामान्य नागरिक लग रहे हैं? ये तो लग रहा है पूरी तैयारी से आए हैं, और इसमें पुरुष ही नहीं महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं। कुछ महिलाएं पकड़ी भी गई हैं, छतों पे भी मौजूद थे, देसी कट्टे वगैरह भी मौजूद है जिनसे कुछ लोगों की जान गई है। तो ये एक सुनियोजित ढंग से हमला था, ये देश के संविधान पे, डेमोक्रेसी पे हमला था, और सरकार को इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि कोई हाथ में पत्थर उठाने से पहले भी यूपी में ये सोचे कि क्या मेरा हश्र होगा। यही मेरी योगी सरकार से रिक्वेस्ट है। जी राज भाई, 23 को परिणाम आए, 24 को दंगा हो गया। जिस चीज के चलते दंगा हुआ वो चीज 19 को भी हो चुकी थी। पहला चरण तो 19 को ही पूरा हो गया था, दूसरे चरण का। पहले चरण में कोई बवाल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत झूमा झटकी हुई, 100-200 लोगों ने ड्रामा किया, इकबाल का में लड़का आ गया वो मस्जिद में अंदर। अब लोकल एमएलए का लड़का है, वो खुद भी प्रभावशाली है वो लोग, तो बोलो भाई हमको भी सर्वे का पार्टी बनाओ। अब उनको तो इतने पढ़े लिखे नहीं कि उनको पता नहीं सर्वे में पार्टी ऐसी नहीं बनता भैया, डीएमके के हाथ में तो होना है, कोर्ट तय करता है। बोला ना ना, हमको जानते ना इकबाल महमूद के बेटे, हम भी बनेंगे पार्टी। तब उसको बड़ा मुश्किल से धकिया के बाहर किया, लेकिन फिर भी निपट गया था। लेकिन 24 को दंगा हो गया। क्या 23 के परिणाम से 24 के दंगे का कोई रिश्ता आपको दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा। बिल्कुल नहीं दिखता। बात ये हुई, बस मैं एक बात बात ये हुई कि इसमें प्रशासन बहुत जल्दीबाजी में आ गया। यही काम अगर टेक टाइम एक होता है ना, टेक टाइम। आप फुटबॉल में खेलो तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो कहते हैं समय ले, किक मत मारना जल्दी। इन्होंने जल्दी किक मार दी। सर्वे मैं नहीं कह रहा क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको एक बार कह दी। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से बोलता हूं, रॉ मटेरियल मैं नहीं बोलूंगा, मगर मैं इतना कहना चाह रहा हूं, ये जो भी गलत हुआ, ये इलेक्शन से इसका कोई मतलब, बिल्कुल ये बेकार की बात है कि मनीष भाई कहें या अवनीश भाई कहें कि ये इलेक्शन में स्क्रिप्ट लिख गई थी फलाना, ये किसी के पास टाइम नहीं आज की तारीख में। भाई आप ही ने कहा एआई का जमाना, कहां सोच रहा आदमी है, और स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, किसके पास टाइम है? ऐसे मत बरगलाइए। आप ये कहिए कि यहां पे प्रशासन वहां पे सारी चीजों को भांपने में फेलियर रहा। ये है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत, सही लड़के हैं जिन्होंने पत्थर मारे, मेरी सिंपैथी है उनमें। अगर मेरी सिंपैथी राम गोपाल के संग है, साजिद के संग भी होगी वहां पर, मगर मैं पुलिस वालों के संग भी हूं। वो उन्होंने बहुत अच्छा, सीओ ने, मैं बार बार कह रहा हूं, सीओ ने कहा हम पिटने नहीं आए। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अमिताभ भैया, ये सब छोड़ो, ये फेलियर जो हुआ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए प्रशासन में जल्दीबाजी कर, जल्दीबाजी का ये है कि सारी चीजें भूल गए अब। और इससे एक और बता रहा हूं, मनीष भाई, अवनीश भाई, आप ही के नेता कहते थे सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन याद रखिए इससे जो बेइज्जती हो रही है ना हमारे लोगों को, ऐसे जो हम एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हो, ये गलत हो रहा है। ठीक, इन चीजों को टालें आप। अभी भाई ने कह दिया सरकार तो है ही, आराम करो, अभी काहे, जब इलेक्शन होगा तब करवा लेना। ठीक है अशोक भाई, ये माता प्रसाद जी बड़े पद पर हैं, विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा, पुलिस एक देसी तमंचा रखती है और एक सरकारी रिवॉल्वर रखती है, और जैसी जरूरत पड़ती है वैसे ठोंक देती है। ये बड़ा बयान है, कैमरे पर है। क्या माता प्रसाद जी इसको
शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में कर सकते हैं ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस को दंडित किया जा सके। जब उन्होंने कैमरे पर कह दिया कि मैं जानता हूं, मैंने देखा है, 2 तमंचे रखती है, एक इधर एक इधर, एक देसी एक विदेशी, जैसे मौका पड़ता वैसे ठोंक देती है। तो मुझे लग रहा माता प्रसाद तो बड़े नेता है, उनको तो ऐसे भागना नहीं चाहिए। एक बार कोर्ट में इस बात को हलफनामा के साथ कह देना चाहिए ताकि ये हिट एंड रन नहीं चले देश में। ये भाजपा पे आरोप लगाते माता प्रसाद जी में चर्चा नहीं करता। उन्होंने कह दिया उत्तर प्रदेश की 3.5 लाख की फोर्स, बोले वो डबल असला रखती है, एक देसी और एक सरकारी। सरकारी से बोले नहीं मारते ताकि फंसे, देसी से ठोंक देते हैं। बताइए, ये कोई छोटा मोटा युवजन सभा का लड़का बोल रहा होता, हम इस कान सुनते उससे निकाल देते। माता बाबू विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं अशोक जी, उनमें ये साहस है कि वो इस बात को शपथ पत्र के जरिए कह के उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा करें। ये छोटी बात नहीं है कि हमारे प्रदेश की पुलिस अवैध असला रखती है। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, माता प्रसाद पांडे जी, आपने जो कहा कि बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, और उनके अनुभव को चुनौती भी देना उचित नहीं है। जो उन्होंने देखा होगा अपने जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में जो देखा होगा, जो सुना होगा, वही चीज उन्होंने बोला ऑन कैमरा। और प्रैक्टिकली जैसा उन्होंने बोला वैसा तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसे हुआ मैंने भी देखा, ऐसे हुआ मैंने भी देखा, बहुत लोग इस बात को बोलते हैं। तो सवाल यह है कि जो आपने कहा कि एफिडेविट दे दें, तो माता प्रसाद पांडे जी तो चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष हैं, और हमारे मोदी से बड़े नहीं ना हो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। तो कहीं अगर एफिडेविट दे दें, जो बातें उन्होंने बोली हैं, बहुत सारी विवादित बातें बोली हैं, अगर एफिडेविट दे दें तो हम भी निवेदन कर लेंगे बाबा जी से कि माता बाबा आप भी जो दे दीजिए, क्योंकि ऐसा मामला चल रहा है। तो पहले मोदी जी से दिलवाइए, जो इस देश के जो सर्वोच्च नेता है वो दे देंगे, तो हम लोग भी निवेदन कर लेंगे कि आप भी दे दीजिए। अशोक जी, उनके जिले के तो नहीं, लेकिन पूर्वांचल में माता बाबा भी पूर्वांचल से अशोक जी, इसलिए उन्होंने माता प्रसाद जी को बचाने के लिए अच्छी युक्ति लगाई। खैर, मुझे लग रहा है कि जब फोर्सेस का मसला हो, चाहे आर्मी का, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का, चाहे पुलिस का, तो नेताओं को थोड़ा जुबान पर काबू रखना चाहिए। भाई साहब, खादी का नींबू काट कलप लगा, कुर्ता पहन के, मुंह में पान लगा के, एयर कंडीशन गाड़ी में 4 सिपाही पीछे लेके ये रुबाब गालिब करना बहुत सरल है। 16-16 घंटे की ड्यूटी करके देखिए बिना किसी छुट्टी के, तो समझ में आ जाएगा पुलिस क्या है। आपका चूना आपके लिए पान लाए, आपकी बीवी का बैग उठाए, और फिर ये रिवार्ड मिले कि उसको उत्पाती मारे। वो ठीक कहा उस सीओ ने कि जाहिलों के हाथों से मरने आए हैं क्या? उसके शब्द मुझे अच्छे लगे, जाहिलों के हाथों से मरने आए हैं क्या? पुलिस का सम्मान सीखना चाहिए। अवनीश जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी एफिडेविट दे। मैं आपसे कहता हूं, आप सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को माता प्रसाद जी से ये पूछना चाहिए एक लिखित पत्र के जरिए कि आप अपनी बात को पुष्ट करिए। आपने सार्वजनिक मंच से कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 2 असले रखती है, एक वैध एक अवैध। इससे बड़ा नकारात्मक कमेंट नहीं हो सकता अवनीश त्यागी। और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस शासन ऐसा नहीं पूछता माता बाबा से, तो मैं मानूंगा शासन भी लुंजपुंज अवस्था में है। नहीं अमिताभ जी, ऐसा नहीं तो पूछा जाना चाहिए। मैं बोलूं तो भी पूछा जाना चाहिए, कोई बोले। बिल्कुल, जनता भी पूछ रही है, सब लोग पूछ रहे हैं। और जनता का पूछना तो फिर सत्यनारायण कथा है, छोड़ दीजिए, उसमें नहीं जा रहा। मैं पूछ, एक मिनट त्यागी जी, मैं पूछ रहा हूं सिग्नेचर बिल्डिंग से चिट्ठी जानी चाहिए, जाएगी कि नहीं? जनता तो सब कही रही है, जनता तो 75 साल से बोल रही है। पुलिस प्रशासन की छवि बचाने के लिए और उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली उठाए, इस पर समुचित कार्रवाइयां होती रही हैं और होंगी, ये बिल्कुल जान लीजिए। पर मैं एक चीज और थोड़ा सा बता दूं अमिताभ जी कि ये वो लोग हैं, इनके शासन में आपने देखा कि पुलिस के थानों पर किस तरह से आग लगाई जाती है। पुलिस वालों की क्या दुर्दशा इनके समाजवादी पार्टी के शासन में हो जाती थी। वो इनका एक गुरूर है, इनका गरूर ही टूटा है। इनका गरूर, आप कुंदरकी के आप उस कैंडिडेट को देखिए जिसका ये बयान था कि समाजवादी पार्टी का कुत्ता के गले में भी पट्टा डल जाएगा सपा का, तो वो जीत जाएगा।
वो जनता ने वो गरूर तोड़ा है। और जब गरूर तोड़ा है तो ये गरूर वाले लोगों को तिलमिलाहट आई है, और तिलमिलाहट इस दंगे में भड़की है। और इसके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी वाले तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, परंतु उनके जो भाई हैं, जो दो लड़कों के जो वो हैं, वो दूसरे इसके साथ में तालमेल मिला खड़े हैं। इसको सोचना चाहिए, उनको ईमानदारी से सोचना चाहिए कि किस तरह देश को ले जाना चाहते हैं, किस तरह से वोट की खातिर एक समाज को, एक कौम को ये गुमराह करके उनको दंगे की आग में झोंकाकर उनके जीवन को बर्बाद करने पे लगे हैं, नई नस्लों को बर्बाद करने पे लगे हैं। और इस तरह की प्रवृत्ति बंद कर देनी चाहिए। सकारात्मक राजनीति विपक्ष को, खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए। देश अब विकास की तरफ बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। जनता समझ रही है कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को अपना ये टोटका जो पुराना था, इसको ये टोटके बंद कर देने चाहिए दंगे फैला।